Assalamu alaikum and welcome back to our new vlog, day 33 of our daily vlog series and day 3 of our Malayalam learning challenge. Okay, तो उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक से हैं. तो आज का हमारा पूरा व्लॉग जो है सिंपल होम रूटीन पे होगा, मेरे घर के दिन भर के कामों पर, ठीक है. और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या नया सीखा, क्या नया देखा, और प्लस हमारा जो मलयालम लर्निंग चैलेंज मैंने लिया है उसके बारे में भी होगा, ठीक है. तो ये होगा मेरा पूरा व्लॉग. कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलेगी, नया सीखने को भी मिलेगा. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह होती ही जो है आपको पता है बस बाहर का नज़ारा देखना. उसके अच्छा, वैसे जो इन दिनों यहाँ मानसून चल रहा है तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है. पहले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता था, तो काम करने में भी मुश्किलातें आ रही थी, ठीक है. अपने डे टू डे काम, घर बैठे भी जो काम करने होते थे वो भी मुश्किल लग रहे थे, और बाहर जाना तो मुश्किल लग ही रहा था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, ठीक है. बट अल्हम्दुलिल्लाह से अब मानसून स्टार्ट हो, घर को ऑर्गेनाइज्ड रखना, सेट करना, ये नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे मुझे लगता है घर जब तक साफ़ ना होना, ऑर्गेनाइज ना होना, मुझे सुकून ही नहीं आता, ठीक है, जितना हमारा सराउंडिंग्स रहे. तो चलिए, घर की रौनक, दिल का सुकून साथ ले, आज फिर ज़िंदगी के चंद खूबसूरत लम्हे जीते हैं, है ना. तो देखिए, ज़िंदगी का नाम ही यही होता है. आज परेशानी है तो कल खुशियाँ हैं, आज दुख हैं तो कल गम है, तो परसों तो परेशानी से राहत मिल ही जाती है. हाँ, ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है, राइट. कभी उतार चढ़ाव होते हैं, कभी अच्छी गुजरी होती है, ठीक है. कभी हम सब्र में गुजारते हैं तो कभी शुक्र में. बस हमारी लाइफ यही है. पर हमारा यही होना चाहिए कि हर हाल में याद रखें कि हमें हर हाल में ज़िंदगी जीनी तो है. देखिए, अब ये है कि हम परेशानी देखकर ये नहीं बोल सकते कि सांसें बंद रोक नहीं सकते ना अपनी. ये डे टू डे का होता है हमारी लाइफ में. अब जो जो आजमाइशें लिखी हैं वो तो आएगी ही, जो जो परेशानी लिखी है वो तो आएगी ही. अब हम तक है कि हम कैसे उस सब्र में, जो उस आजमाइश को सब्र के साथ गुजारें और शुक्र के साथ गुजारें. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जब खुशी हो तो शुक्र में रहो और आजमाइश हो तो सब्र में रहो, ठीक. तो यहाँ पर मैंने भी जो है अपने रूम जो हॉल वगैरह, किचन वगैरह, सारे पूरे फ्लैट की क्लीनिंग कर दी थी. अब मुझे बाहर का बरामदा वगैरह, स्टेयर्स. अच्छा, आप में से एक चीज़ मुझे बताएं कि आप में से ऐसा किस किस के साथ होता है कि घर के कोई काम कर रहे हो, चाहे हम किचन में हो, कुकिंग कर रहे हो, या डिशेस वॉश कर रहे हो, या क्लीन अप कर रहे हो, या कुछ भी होम घर का कोई भी काम कर रहे हो, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ बातें चल रही होती है. मैं मतलब बीच बीच में मैंने ऐसे देखा था, ऐसे मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं ऐसे कर रही थी, हालांकि मुझे ध्यान नहीं होता यार मैं काम में कर रही हूँ, और ऐसे में मैं सोच भी रही हूँ चीज़ें. तो आज मुझे बड़ा ऐसा ज़हन आया कि मैं काम भी कर, जैसे मैं अभी भी इधर बाहर साफ़ कर रही थी, तो 100-200 चीज़ें जो हैं, 10-100 चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, राइट. एंड आई गेस ये शायद मैं अकेली नहीं हूँ कि जिसके साथ ऐसा होता होगा. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि काम के दौरान वो उनका माइंड कहीं और होता है, कर कुछ रहे होते हैं, काम जहन कहीं और होता है, कुछ ना कुछ जहन में चल रहा होता है, ठीक है. और वो कहता है ना कि खामोशी में भी एक सदा होती है, हर मुस्कुराहट के पीछे एक दुआ होती है. दिल थक जाए तो शिकायत नहीं करते, हम मुस्कुरा कर दर्द छुपा लिया करते हैं. और एक चीज़ इसके साथ मैं बताऊंगी कि कभी हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ हम बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, हमारी बहुत चाहत होती है कि हमें मिल जाए, है ना. खासकर मतलब हम जैसे वो चीज़ों के बारे में ही सोच रहे होते हैं इस दौरान, जो चीज़ें हमें नहीं मैसर होती हैं, हमें मिल नहीं पाती, हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हमें नहीं मिल पाती. तो बस हमें यही याद रखना चाहिए कि जो नसीब में है वो मिलकर रहेगा, जो नहीं है वो सोचने से भी नहीं मिलेगा. सो स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग उन चीज़ों के बारे में जो मैसर नहीं हुए, जो नसीब में नहीं है. अब जो आपकी कोशिश पे नहीं मिले वो आपके सोचने पे आपको कैसे मिल सकते हैं. तो रुक जाओ थोड़ा, बस कर दो, खुद को परेशान करना बस कर दो, ओके. अच्छा,
اچھا تو میں یہاں آپ کو جو بول رہی تھی کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا، مطلب نیا تو نہیں، بس میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے یہاں پر، اس کی کٹنگ میں آج دیکھ رہی تھی. تو یہ ہے جیک فروٹ، ٹھیک ہے، جس کی یہاں پر سبزی بھی بنتی ہے اور سویٹس بھی بنتے ہیں. تو جیسے ہی میں نے یہ دیکھا نا، میں کام ختم کر چکی تھی، میرے نیبرز جو ہے سائڈ میں وہ کاٹ رہے تھے، تو میں نے دیکھا اور تھوڑا سا شوٹ بھی کر لیا. پورا تو نہیں کر پائی پر جتنا کر پائی، جتنا پاسبل ہوا میں نے کیا. اور یہ دیکھیے اس کے یہ پیارے پیارے گولڈن سے پیسز ہے نا. تو اس کو دیکھ کر آپ کو یہی یاد رہنا چاہیے کہ کانٹوں سے ڈھکا یہ پھل بھی سکھاتا ہے ہمیں ہر میٹھی چیز تک پہنچنے کے لیے صبر ضروری ہے. مشقت کے بعد جو مٹھاس ملتی ہے وہی زندگی کا اصل انعام ہوتی ہے. ہر صبح ایک نئی امید لے کر آتی ہے اور ہر چھوٹا کام ایک بڑی خوشی دیے جاتا ہے. بس خود کو بس صبر سکھائیں اور شکر سکھائیں. ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس ہیں اس چیز پہ شکر کریں، جو نہیں ہے اس پہ صبر کریں. اور بس ان کو دیکھتے دیکھتے جو پھر میں بھی ان کی ہیلپ کرنے لگی. میں سوچا چلو کرتے ہیں آج فرسٹ ٹائم کوئی نئی چیز. ایسے آپ کو پتہ ہے کہ نئی کوئی چیز سیکھنی ہے اور میں وہ نہ سیکھوں، مجھے موقع ملے اور میں نہ سیکھوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو بس میں بھی ان کی یہاں پر ہیلپ کرنے لگ گئی تھی. اور یہ اس کے اندر کے بیج ہے، یہ اس کی الگ سبزی بناتے ہیں، اس کی الگ بناتے ہیں، اور کھانے میں بھی ایسے ماشاءاللہ بہت سویٹ تھی. اور اس کی سبزی تو اس سے بھی زیادہ اچھی بنی تھی. ٹھیک ہے، اب مجھے نا یہ اور ایک چیز آپ کو بولتی چلوں کہ زندگی بھی نا مجھے لگتا ہے ایک جیک فروٹ کی طرح ہے، باہر سے سخت اندر سے میٹھی. بس صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہو، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ملتی ہے، رائٹ. اور ہم بولتے ہیں کہ یار میری زندگی میں بہت ساری مشکلیں ہیں، کیسے کروں گی، کیسے نہیں کروں گی، مجھے وہ نہیں مل رہا، مجھے یہ نہیں مل رہا. یار جو نہیں مل رہا ہے صبر کر لو، جو مل رہا ہے شکر کر لو، رائٹ. وہ چیزیں آپ کی زندگی میں اتنی بڑی چینج لاتی ہیں، یقین مانیں. اب ایک بار ٹرائی کر لیں کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں شکر پڑے، الحمدللہ کرے اور جو نہیں ہے، جو نہیں مل رہا اس پہ صبر کر لیں. وہ آپ کے نصیب میں ہوگا تو ضرور ملے گا، آپ کے نصیب میں نہیں ہوگا تو وہ نہیں ملے گا. چاہے آپ اس بارے میں کتنا بھی سوچو، وہ چیز نہیں ملنے والی. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ دیکھیے یہ اس کی بھی کٹنگ، اس کے جو اوپر سے چھلکے ہوتے ہیں نا یہ اتارے جاتے ہیں. ویسے اس کو صاف کرتے وقت چپچپاہٹ، اسٹکنیس بہت ہاتھوں پہ ہوتی ہیں. سو اٹس بیٹر کہ آپ پہلے ہی جو ہے ہاتھوں پہ آئل رب کر لیں، اس سے جو ہے آپ کی جہاں چپچپے نہیں ہوں گے. اوکے، تو اب ہم آتے ہیں ہماری دوسری ٹاپک کی اور جو ہے ملیالم لرننگ. یہ ہمارا ڈے 1 تھا، ٹھیک ہے، اگر آپ سب کو یاد ہوگا. یہ ہمارا ڈے 2 تھا اور آج جو ہے ہمارا ڈے 3 ہوگا انشاءاللہ ملیالم لرننگ کا. تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا لرننگ پروسیجر. سو اٹس آر ڈے 3 آف ملیالم لرننگ جرنی. آج بھی آپ کے لیے جو کچھ ورڈ، ہمارا پہلا ورڈ ہے بائی، دوسرا پلیز، تھرڈ ٹی، فورتھ کافی. ایسے ایک کافی ورڈ لکھتے لکھتے مجھے کافی کی بہت زیادہ طلب ہو رہی ہے بیکاز آئی ایم ٹرولی اے کافی لور. اوکے، ہمارا سکستھ ورڈ ہے پین، ففتھ ورڈ ہے پین. سکستھ از مدر. سیونتھ father. Eighth brother. Ninth sister. And tenth word ہے ہمارا child. 11th money. 12th bangle. 13th ring. 14th thank you. 15th hair. I think 15 words are enough for today. I'm trying my best کہ آپ کو بھی روز زیادہ سے زیادہ ورڈس آپ کو بھی دکھا سکوں اور خود کو بھی سکھا سکوں. فی الحال
आज के 15 वर्ड्स, ओके। तो बाय को हम लिखते हैं पोगोनो, ठीक है। इट्स के हियर बट वी आर प्रोनाउंसिंग इट एज पोगोनो, ओके। प्लीज, दया फाई टी, चाया, यहाँ पर थोड़ा सिमिलर है, हम चाय बोलते हैं चाया बोलते हैं, कॉफी को बोलते हैं कापी, कपी, ओके। पेन को बोलते हैं पेन्ना, मदर को अम्मा, फादर आचन, ब्रदर सहोदरन, सिस्टर सहोदरी, चाइल्ड कुट्टी, मनी पानम। आई गेस यहाँ पर मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, मनी को यही बोलते हैं, मैं कंफर्म करूँगी, पर फिलहाल के लिए पानम। बैंगल वड़ा, थोड़ी बहुत डिफरेंस है, वड़ा बोलते हैं हम कड़ा बोलते हैं, राइट। रिंग मातिरम, थैंक यू नंदी, हेयर मुड्डी, ओके। सो लेट्स टेक अ क्विक लुक। आप चाहे तो मेरे साथ साथ जो है आप भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। सो our first word, by pogono, cheese, dayafai, tea, chaya, coffee, kappi, pen, penna, mother, amma, father, ajan, brother, sahodaran, sister, sahodri, child, kutti, money, panam, bangle, vada, ring, madiram, thank you, nandi, here, मुड्डी। सो इस मनी में मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, शायद पानम ही बोलते हैं कि क्या, मैं कंफर्म करके आपको कल वाली वीडियो में ज़रूर बोलूँगी, और अगर यही होगा तो और भी बोलूँगी। फिलहाल हम फास्ट फास्ट से यही वर्ड्स वहाँ पर रिपीट करते हैं। पोगोनो, दयावाई, चाया, कप्पी, पेन्ना, अम्मा, आचन, सहोदरन, सहोदरी, कुट्टी, पानम, वड़ा, मादिरम, नंदी, मुड्डी। तो आप एक जो इफ समवन इज लर्निंग विद मी, ठीक है, मैं भी सीख रही हूँ और मेरे साथ साथ अगर कोई सीख रहा है, आई एम ट्राइंग कि मैं इनको फिर दिन भर जो है वर्ड्स में, लफ्ज़ों में, सेंटेंसेस में जो है यूज़ करूँ। मैं यहाँ पर भी दिखाती, बट फ़िलहाल जो है मैं आपको इजी इजी वर्ड्स दिखा रही हूँ मलयालम के, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले चैलेंज में सीखेंगे इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना। फ़िलहाल के लिए वर्ड्स। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग जो है पसंद आया और ऐसे ही व्लॉग्स आप मेरे रोज़ रोज़ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे मुझे इंस्टा और एफबी पे भी फॉलो करिएगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर लाउड वंस, एंड अल्लाह हाफिज़।